हेलो एवरीवन। आज हम अपनी 6 क्लास इंग्लिश पूर्वी बुक और यूनिट फर्स्ट और उसमें सेकंड हमारा है चैप्टर या स्टोरी कहें द रेवन एंड द फॉक्स। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसको हम स्टोरी को हम पढ़ते हैं, आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और समझें। सबसे पहले इसमें दिया है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें ये एक्टिविटीज़ हम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है वी नो, हम जानते हैं दैट फ्रॉग क्रॉक, कि मेंढक की आवाज़ जो है वो क्रॉक का मतलब होता है कर्कश या कठोर। कर्कश आवाज़ कह सकते हैं या कठोर आवाज़। डिड यू नाउ दैट रेवन आल्सो क्रॉक, क्या आप जानते हैं कि रेवन एक तरह का कौवा होता है जो साइज़ में बड़ा है, उसको रेवन बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौवे की आवाज़ भी कर्कश होती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, सर्कल द करेक्ट आंसर्स। सही जवाब देना है। कनिंग का मतलब होता है चालाक। आपके टाइगर या फॉक्स या बियर, इनमें से जो चालाक है, जो उस पर जो हमें सर्कल करना है। तो हम प्राय इस स्टोरी में हमें ये दिखाई दे रही है फॉक्स है, ये रेवन है। तो फॉक्स को प्राय जो हम लोमड़ी को प्राय हम चालाक मानते हैं, कनिंग मानते हैं। लेट अस रीड, आओ अब इसे हम पढ़ते हैं अपनी इस स्टोरी को। मिस्टर रावण वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम। पर्च का मतलब होता है हाई प्लेस पे सिट होना, ऊंची जगह पर जो है बैठना। श्रीमान रेवन एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए थे। लिम का मतलब होता है शाखा या ब्रांच भी बोल देते हैं। पर्च का मतलब होता है हाई, ऊंची जगह पर बैठना, किसी ऊंचे स्थान पर बैठना, उसको पर्च बोलेंगे। मिस्टर रावण वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम। मिस्टर रावण है वो एक ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। एंड रेनाल्ड द फॉक्स लुक्ड अपॉन हिम। रेनाल्ड ये फॉक्स का नाम है, लोमड़ी का नाम है रेनाल्ड। लुक्ड अपॉन एट हिम, लोमड़ी जो है वो फॉक्स है वो उसकी तरफ जो है टकटकी लगाए हुए है, वो उसकी तरफ ध्यान से ऊपर की तरफ देख रही है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। बीक होता है चोंच, बीक का मतलब होता है चोंच। फॉर रेवन, इसमें बताया गया है कि रेवन ने अपनी चोंच में भोजन का एक जो है, हेल्ड मतलब होता है पकड़ना, पकड़ा हुआ है। ग्रेट बिग 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 ए मोर्सल, मोर्सल होता है निवाला या भोजन का टुकड़ा भी कह सकते हैं। वुड गो फॉर सीक, सीक का मतलब होता है प्राप्त करने की चाह, प्राप्त करने की जो है इच्छा, इच्छा भी कह सकते हैं, प्राप्त करना कह सकते हैं। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक, रेवन ने अपनी चोंच में भोजन का एक ग्रास या टुकड़ा पकड़ा हुआ था, जिसे पाने के लिए नर लोमड़ी किसी भी हद तक जो है जा सकती थी। फॉक्स वुड गो फॉर सीक, वो किसी हद पर जो है उसको जो है प्राप्त करना चाहती थी। मिस्टर रेवन ने हेल्ड पकड़ा हुआ था एक ग्रेट बिग बिग, अपनी जो चोंच के अंदर एक मोर्सल, एक निवाड़ा या जो भोजन का टुकड़ा, और लोमड़ी जो है वुड गो किसी भी हद तक जा सकती थी टू सीक, उसे प्राप्त करने के लिए। सैड द फॉक्स,
said the fox in admiring tone। नर लोमड़ी ने प्रशंसा के करने के लहजे में उसे कहा, माई वर्ड, उसे बोला कि घोर जो है आश्चर्य, सर रेवन, श्रीमान रेवन, यू आर ए हैंडसम बर्ड। हैंडसम का मतलब यहाँ सुंदर, कि उसकी प्रशंसा करते हुए लोमड़ी ने कहा कि श्रीमान रेवन, मिस्टर रेवन, यू आर वेरी हैंडसम, आप बड़े सुंदर हैं। उसकी जो है झूठी प्रशंसा उसने करनी स्टार्ट कर दी। सच फीदर्स, फीदर्स यानी पंख, किस प्रकार आपके सुंदर पंख हैं। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाना, इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाते, द बर्ड यानी पक्षी, दीज वुड, वुड होता है यहाँ जंगल से लिया गया है, तो इस जंगल के सारे पक्षी, वुड यू कॉल यू किंग, आपको जो है राजा बुलाते। लोमड़ी उसकी झूठी प्रशंसा करती है और कहती है कि श्रीमान रेवन, आपके पंख बड़े सुंदर हैं। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, बस आप केवल गा देते, और तो जंगल के जो सारे पक्षी हैं, द बर्ड ऑफ दीज वुड्स, इस जंगल के सारे पक्षी, वुड कॉल यू किंग, तो आपको राजा बुलाते, सारे के सारे पक्षी आपको जो है राजा मान लेते। यानी वो लोमड़ी जो है उसको जो है झूठी उसकी प्रशंसा करती है और वो प्राप्त करना चाहती है जो मोर्शल उसके जो है चोंच में है। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, अब जो रेवन है वो उसके परिहास यानी मजाक को समझ नहीं पाता है। जोक का मतलब होता है मजाक यानी परिहास कह सकते हैं। फॉरगेट, और वो भूल जाता है। दैट इज वॉइस वाज जस्ट ए क्रॉक, वॉइस का मतलब होता है यहाँ आवाज, क्रॉक यानी कर्कश। वो भूल जाता है कौवा कि उसकी आवाज़ तो कठोर है, मधुर नहीं है, और वो प्रशंसा में जो है पागल हो जाता है। और इसी पागलपन में ही ओपनड हिज बीक, अपनी वो चोंच को खोलता है, इन हिज फुलिश प्राइड, और अपनी चोंच को जो है झूठे गर्व में, प्राइड होता है गर्व, फुलिश यहाँ मूर्खतापूर्ण कह सकते हैं, मूर्खतापूर्ण गर्व में या झूठे गर्व में अपनी जो है चोंच को वो खोलता है। एंड फेल द मोर्शल, और जो निवाला है, जो मोर्शल है, द फॉक्स हैड आइट, जिस पर जो है वो फॉक्स लोमड़ी जो है टकटकी लगा करके उसको प्राप्त करने की इच्छा से टकटकी लगाए हुए है, वो उसे प्राप्त कर लेती है। तो ही ओपनड हिज बीक, या वो अपनी चोंच को जो है खोल लेता है, इन इज फुलिश प्राइड, अपने झूठे घमंड में, झूठी प्रशंसा में पागल होकर के। एंड फेल द मोर्शल, और जो निवाला है वो गिर जाता है, द फॉक्स हैड आइड, जिस पर जो है लोमड़ी टकटकी यानी नज़र लगाए हुए है, और उसको प्राप्त करते हुए हा हा लाफ्ड द फॉक्स, और लोमड़ी इस पर जो है हंसती है और बोलती है, एंड नाउ यू नो, और अब तुम जानते हो, इग्नोर स्वीट वर्ड, इग्नोर होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर जो है स्वीट वर्ड। और लोमड़ी कहती है, अब उन मीठे शब्दों, चिकनी चुपड़ी बातों को भूल जाओ जिनके प्रभाव में आने से तुम फूले नहीं समा रहे थे। दैट मेक यू ग्लो, जिनकी ग्लो यानी चमक यहाँ लिया गया है, जिसके तुम अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे झूठी प्रशंसा से, उनको अब भूल जाओ, इग्नोर करो। प्राइड माई फ्रेंड, और कहता है कि प्राइड माई फ्रेंड इज़ रैदर अनवाइज, उसने उस पक्षी को कहा कि अब तुम्हें उस झूठी प्रशंसा व चापलूसी से प्रभावित न होना सीख ही लेना चाहिए। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट ए सरप्राइज, मुझे विश्वास है कि आप इस झूठी चापलूसी से प्रभावित न होना की ही आपको सीख लेना चाहिए। जीन डे ला फोंटेन के द्वारा है ये। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें। आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक्स।